नमस्कार, मैं भास्कर चक्रवर्ती। मेरा चैनल का नाम है भास्कर@365। पहले था A to Z सिक्योरिटी ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंट। अभी हमने इसको चेंज किया है पिछले वीक में। इसका नाम है भास्कर@365, जो आप लोगों को साथ में साल भर हर टाइम रह सकता हूँ। आज हमारा टॉपिक्स है हाउ टू परफॉर्म रिस्क असेसमेंट। मतलब जो है जोखिम जो रिस्क है, जोखिम के मूल्यांकन करने को तरीका, जोखिम को मूल्यांकन करने का तरीका। ये जोखिम किस जगह पे आता है, क्यों आता है, क्या होता है। किसी भी संस्था में हम रिस्क असेसमेंट क्यों करता है, किसी भी संस्था में रिस्क असेसमेंट क्यों करता है। जब हम देखते हैं कि किसी भी कंपनी लॉस में चल रहा है या चलने वाला है, या हमारे डाउट हो रहा है, या ग्रोथ कम हो रहा है, खर्चा ज़्यादा हो रहा है, उसी हिसाब से जो है मैन पावर सही ढंग से इस्तेमाल नहीं हो रहा है, और जो है हमारा जो है मार्केट भी, हमारा जो बिजनेस का फील्ड है मार्केट, वो भी थोड़ा डाउन चल रहा है, प्रॉफिट रेशियो कम हो रहा है। मुद्दा बात जो है खर्चा ज़्यादा हो रहा है लेकिन प्रॉफिट हमारा कम हो रहा है। ये सिर्फ मैं बिजनेस एनालिसिस, बिजनेस का एग्जाम्पल दिया। इसी तरह हर काम का जो है रिस्क असेसमेंट करना चाहिए। उसमें सबका भला होता है, और ये किसी थर्ड पार्टी द्वारा करना चाहिए। कंपनी का ओन आदमी से नहीं करना है, किसी थर्ड पार्टी से करना है, जो अननोन है, कंपनी का किसी भी व्यक्ति से। वो मुद्दा ग्रास रूट तक जाके उसको लेते हैं, उसका डाटा कलेक्शन करता है। अभी हम आते हैं किसी भी संस्था में ओनर, मैनेजमेंट या डायरेक्टर या CMD, ये जो भी कंपनी का हेड है, अपना कंपनी का रिस्क असेसमेंट या जोखिम मूल्यांकन करा सकता है, अगर वो समझे तो। इस प्रकार से किसी भी क्षेत्र में ये हो सकता है, या फिनेंशियल जगह में, या मशीनिंग जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे मशीनरी में, या साबोटेज, या प्रोडक्शन, या कॉस्टिंग, या लॉसेस, या हैजार्ड, वेरियस हैजार्ड बार बार हो रहा है। क्यों हो रहा है? या हाइट में कोई काम कर रहा है, गिर रहा है, हमको कंप्रेशनर देना पड़ रहा है, कंपनी तो लॉस ही में जाएगा। बार बार हो रहा है, क्यों हो रहा है? कहाँ पे लकुना है, कहाँ पे कमियां है, या लाइफ सेफ्टी वार्क कहीं भी है, तो इसको जो है हम रिस्क असेसमेंट करते हैं कंपनी को भले के लिए, कंपनी को खर्चा अननेसेसरी ना हो इसके लिए। इसका 5 प्रकार होता है। पहले वीडियो में भी इसके लिए मैं चर्चा किया हूँ, रिस्क असेसमेंट एनालिसिस, इसको लेकर चर्चा किया हूँ। मैं आज भी कर रहा हूँ कि मेरा दर्शकों ने मेरे को लिखा है ये करने के लिए, उसीलिए मैं कर रहा हूँ। ये 5 प्रकार से हम रिस्क असेसमेंट करता है या जोखिम मूल्यांकन करते हैं। एक नंबर है आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल हैजार्ड। संभावित खतरे का पहचान करना, कौन सी चीज से हमको खतरा पैदा हो सकता है, उसको आइडेंटिफाई करना है। दूसरी बात है आइडेंटिफाइंग हु माइट बी हार्म बाय दोज हैजार्ड। आइडेंटिफाइंग हु माइट बी हैजार्ड बाय दोज हार्म बाय दोज हैजार्ड। वो पहचानना कि उन खतरों से किसे नुकसान हो सकता है, हो सके अपना ओनर को, हो सके कंपनी का वर्कर को, वो भी तो हमारा ही है, हो सके हमारे मार्केट में, हो सके हमारा प्रॉफिट में। सारे चीज जो है प्रॉफिट के साथ जुड़ा हुआ है, प्रॉफिट में इसका असर आता है। 3 नंबर है इवैल्यूएटिंग रिस्क सिक्योरिटी severity and likelihood and establishing suitable precaution. Evaluation 3 नंबर है इवेल्यूटिंग रिस्क
सेवेरिटी एंड लाइकहुड एंड एस्टेब्लिशिंग सुटेबल प्रिकॉशन, मतलब जो है जोखिम, गंभीरता और संभावना का मूल्यांकन करना और उपयुक्त सावधानियां स्थापित करना है कि दोबारा ये ना हो। 4 नंबर है इम्प्लीमेंटिंग कंट्रोल्स एंड जो है आपका रिकॉर्डिंग, इम्प्लीमेंटिंग कंट्रोल एंड रिकॉर्डिंग योर फाइंडिंग्स, नियंत्रण लागू करना और अपने रिमार्क्स या अपने टिप्पणी, आपने जो देखा, आपने जो ऑब्जर्व किया उसको रिकॉर्ड करना। 5 नंबर है रिव्यूइंग योर असेसमेंट एंड रीअसेसिंग इफ नेसेसरी, अपने मूल्यांकन की समीक्षा करना और यदि आवश्यक है तो पुनः मूल्यांकन करना। हमने मूल्यांकन किया है, करने के बाद हमने इस जगह में रिस्क आ सकता है, उस जगह के लिए हमने सतर्कता अवलंबन किया, प्रिकॉशन हमने किया है, फिर भी वो इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसको देखना। उसके बाद हमारे वो अप्लाई करने का बाद हमारे उससे फ़ायदा क्या हुआ वो देखना है, और उसको 2 महीना 3 महीना बाद वो हमारा जो प्रॉफिट है उसको लेके देखना है पहले जो था अभी बढ़ा कि नहीं। अगर बढ़ा है तो हमारा जो इम्प्लीमेंट हमने किया है, हमने जो असेसमेंट करके जो पॉइंट नोट किया है उसी मुताबिक अगर चल रहा है तो ये फ़ायदा है कंपनी के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अगर उसको नहीं होता है तो रीअसेसमेंट करना है।